हेलो दोस्तों, आप सभी का डिटॉक्स की एक और वीडियो में स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर हम आपके सामने काफी सारी चीजें जैसे कि क्या बोरुतो एंड कावाकी कभी हमारे लेजेंडरी डुओ नारुतो एंड सास्के को सरपास कर पाएंगे। और ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि अब ये दोनों तो पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, तो इनको सरपास करना तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो क्या सच में इतना आसान होगा? तो चलिए आज की वीडियो के अंदर काफी सारे फैक्ट्स, थ्योरी, रीजन विद देयर एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं और इन दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप किसी भी चीज को मिस ना कर सको। चलिए शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। दोस्तों आप सभी को मैं ये चीज बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हमने आप सभी के सामने जो बातें रखने की कोशिश करी है या जो फैक्ट्स रखे हैं वो हमने मांगा से उठाए हैं। एंड अगर आपने इसकी मांगा पढ़नी स्टार्ट नहीं करी है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपको समझ में जरूर आ जाएगी क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बोरुतो के बारे में। तो देखो, जैसे जैसे वो सीरीज या फिर मांगा में आगे बढ़ता जाएगा हमारा बोरुतो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि एक तो वो इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड दूसरा वो हमारे नारुतो एंड सास्के का एक बहुत ही तगड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, जिस चीज की हिंट या फिर झलक हमें उसके टाइम स्किप के लुक में ही देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको उसकी तलवार एंड उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल सास्के की तरह देखने को मिले होंगे। एंड दूसरी तरफ बात करें, वो नारुतो का बेटा तो है एंड वो उन दोनों को सरपास करने वाला है। आप उस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जब हमारे किशिमोटो ने इस सीरीज को स्टार्ट किया था तो वो नारुतो के दम पे किया था कि बोरुतो नारुतोस नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन अब जो उसका टाइम स्किप का लुक देखने को मिला है उसका टाइटल जो है वो है बोरुटोस 2 ब्लू वॉर्टेक्स, जिसका मतलब है कि ये बंदा अब अपनी खुद की राह और अपना खुद का रास्ता चुनने के लिए निकल चुका है। एंड हमारा बोरुतो खुद की जर्नी स्टेब्लिश कर सके तो नारुतो को हमारे इस सीरीज से हटा दिया जाता है और उसे एक वॉर्टेक्स के अंदर कैद कर दिया जाता है। और मैं बता दूं कि वो बहुत लंबे टाइम तक वहीं रहने वाला है। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जो हमारा बोरुतो है वो एक ओत्सुसुकी क्लैन से बिलोंग करता है एंड उसके पास जोगन आई है। जोगन का मतलब ही होता है प्योर आइज, जहाँ पे ये आई हमें लाइट ब्लू एंड व्हाइटिश कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती है, जो सिर्फ ओत्सुसुकी क्लैन के यूजर ही यूज कर सकते हैं। एंड अब ये आई हमारे बोरुतो के पास भी देखने को मिली है। ये आई बेसिकली एक टाइप का कॉम्बिनेशन है शारिंगन एंड ब्याकुगन का, क्योंकि इसमें यूजर अपने अपोनेंट के चाकरा को इजीली डिटेक्ट तो कर ही सकता है एंड बहुत सारी चीजें भी कर सकता है जो अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिली है सीरीज के अंदर, क्योंकि ओत्सुसुकी क्लैन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी को गॉड माना जाता है। तो अगर वो ये आई पॉजेस करते हैं, इसका मतलब इस आई के पास अभी बहुत सारी पावर्स हैं, जिसका सरफेस भी अभी तक हमारे बोरुतो ने टच नहीं किया है। लेकिन हाँ, टाइम स्किप के बाद डेफिनेटली बोरुतो के ओवर पावर्ड या फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के पीछे इस आई का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है, जो फ्यूचर में शायद रिनेगन को भी सरपास कर सकती है। एंड ये आई बेसिकली बोरुतो के पास इसलिए है क्योंकि वो एक ओत्सुसुकी मींस मोमोशिकी का एक वेसल है। एंड हमने सीरीज के अंदर काफी बार देखा है जब जब बोरुतो ने इस आई को अनलॉक किया है वो काफी ज्यादा ओवर पावर देखने को मिला है। हाँ, भले ही उसकी ज्यादा पावर नहीं दिखाई गई है, लेकिन जितना दिखाया है उसके हिसाब से तो वो काफी कमाल का लगता है देखने में। एंड ये हमारे नारुतो को डेफिनेटली सरपास करने वाला है, क्योंकि जरा सोच के देखो, काकाशी जो एक लीजेंड माना जाता है, सिर्फ इकलौता ऐसा बंदा था पूरी सीरीज के अंदर में जो चिडोरी एंड राशिंगन दोनों को यूज कर सकता था। लेकिन उसके बाद अब हमारा बोरुतो दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जो ना सिर्फ राशिंगन बल्कि चिडोरी दोनों को ही यूज कर सकता है। एंड यही नहीं, वो इन दोनों को अपना बनाने के लिए इनके वेरिएशंस को यूज करता है, जिसके चलते इसको उसने काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक बना दिया है जो उसके काफी ज्यादा चीजों में हेल्प आती है, जो उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो देखो, अब इसके अलावा हमारा बोरुतो और क्या क्या यूज कर सकता है इतना तो हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन चैप्टर 81 के बाद हमें इतना तो पता लग चुका है कि हमारे बोरुतो के पास या तो टेलीपोर्टेशन जुत्सु या फिर उड़ने की एबिलिटी है, तभी तो वो इतनी जल्दी विलेज के अंदर पहुंच जाता है। खैर, हमें जैसे जैसे चैप्टर आगे देखने को मिलेंगे हमें उसकी एबिलिटीज के बारे में और भी ज्यादा पता लगने वाला है, लेकिन फिलहाल के टाइम में वो कोर से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन है अभी के टाइम के हिसाब से, तो वो होने वाला है कावाकी, क्योंकि देखो इसने ऑलरेडी एनिमी के अंदर ही अराउंड एपिसोड 290 के आसपास इसने अपनी इसी की डोजुत्सु को अनलॉक कर लिया था। एंड ये डोजुत्सु कितना ज्यादा पावरफुल है शायद आपको आइडिया भी नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ ये कितनी ज्यादा पावरफुल आई है। ये आई ओत्सुसुकी क्लैन के पास होती है और ये आई हमने अभी तक सिर्फ इसी की
सास्की के पास देखी थी, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटागोनिस्ट था बोरुटो सीरीज के अंदर, जिसमें उस बंदे ने ना सिर्फ इस आई की मदद से सिर्फ नारुतो एंड सास्की को टक्कर दी थी, बल्कि उन दोनों को कॉर्नर भी कर दिया था। जिसके बाद नारुतो को सबको बचाने के लिए कुरामा की लाइफ फोर्स को यूज करना पड़ता है, जहाँ पे उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बेरियोन मोड देखने को मिलता है, लेकिन वो भी इनफ नहीं होता है उसे हराने के लिए। जहाँ एक टाइम हुआ करता था कि जब जब हमारे नारुतो एंड कुरामा मिले थे, उन्होंने बड़े से बड़े विलन को हराया है। आप एग्जाम्पल के लिए कागुआ को ही देख लो कि उन्होंने उस तक को हराया है, लेकिन इशिकी ने अकेले ही उन्हें कितना ज्यादा पुश कर दिया था। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो बंदा कितना पावरफुल था और वो बंदा इस आई को पोजेस करता था। बोरुटो की जोगन आई की स्ट्रेंथ क्या है या वो क्या क्या कमाल कर सकती है, वो तो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ, कवाकी की आई क्या क्या कर सकती है वो हमने ऑलरेडी विटनेस कर रखा है। जैसे कि इस आई की मदद से कवाकी किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जितना चाहे, मतलब एक मॉलिक्यूलर लेवल तक का छोटा कर सकता है, और इसी आई की मदद से वो उसे बड़ा भी कर सकता है, जो उसे एक बैटल के अंदर अपर हैंडेड बना देगा। एंड यही नहीं, वो एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकता है, जो हमने रिसेंट के चैप्टर में देखा ही है। एंड यही नहीं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बंदे को वहाँ पे कैद भी कर सकता है, जहाँ टाइम ऑलमोस्ट रुक सा जाता है। तो ना उस बंदे की एज बढ़ेगी ना ही टाइम बढ़ेगा, जो चीज हमें नारुतो एंड हिनाटा के साथ देखने को मिला था। और तो और वो बहुत ही बड़े बड़े क्यूब्स को कहीं से भी कहीं पे भी एक्टिवेट भी कर सकता है और उन्हें किसी के भी ऊपर ड्रॉप भी कर सकता है, जो आपने देखे ही होंगे कि नारुतो उनसे कैसे बाल बाल बचता है जब वो इशिकी के साथ फाइट कर रहा होता है। वो इनकी मदद से मरते मरते बचता है एंड ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है हमारे कवाकी को। अब हाँ, एंड बाकी आई की तरह ये आई भी चाक्रा को डिटेक्ट कर सकती है एंड हमने रिसेंट के चैप्टर में देखा था कि कवाकी अब उड़ भी सकता है। एंड यही वजह है कि मैंने कहा था कि शायद बोरुटो भी उड़ सकता है, क्योंकि वो भी एक ओत्सुकी क्लैन से ही बिलोंग करता है। खैर, इन सब एबिलिटीज के अलावा हमारे कवाकी के पास कर्मा की भी एबिलिटीज है, जो उसको बहुत ही ज्यादा अनबीटेबल बना देती है इस टाइम के हिसाब से। तो आप ये भी कह सकते हो कि नारुतो की सीरीज की तरह हमारा जो कवाकी है वो सास्के की तरह है, जहाँ पे सास्के पूरी सीरीज के दौरान हमारे नारुतो से एक दो कदम आगे ही रहता था, जस्ट लाइक कवाकी बोरुटो से आगे रहता है। और वैसे भी इस बंदे को स्ट्रॉन्ग तो होना ही था, क्योंकि ये हमारे नारुतो का इकलौता स्टूडेंट होता है, जो आने वाले टाइम के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, आज के जो लौंडे हैं कच्चे जरूर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये पक जाएंगे तो ये हमारे लेजेंडरी डुओ सास्के एंड नारुतो को डेफिनेटली सरपास कर देंगे, क्योंकि अब जो जर्नी हमें देखने को मिलने वाली है वो इन दोनों की ही होने वाली है। इसलिए आप देख सकते हो कि नारुतो को एक डायमेंशन में कैद कर दिया है एंड दूसरी तरफ जो हमारा सास्के है, अब क्योंकि वो रेनेगन यूज नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अब मेंटर की तरह देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों को लगता था कि अब हमारे नारुतो एंड सास्के वीक हो चुके हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, तो देखो ये चीज तो है कि हमें जितनी भी नारुतो के अंदर नाइन टेल की बहुत बड़ी कुरामा फॉर्म, सुसुनो एंड बहुत ही सारे पावरफुल चमकीले जुत्सु देखने को मिलते थे नारुतो एंड सास्के की तरफ से, वो चीजें हमें बोरुटो के अंदर उतने तगड़े लेवल से देखने को नहीं मिलती हैं, बल्कि इसके अंदर मोस्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट से टैकल करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा क्यों? तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे नारुतो एंड सास्के बाप कैरेक्टर हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हैं, और अगर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो नारुतो सीरीज की तरह बोरुटो में भी पोर्ट्रे की गई, तो सीरीज में आप कवाकी एंड बोरुटो की जर्नी देखना पसंद नहीं करोगे, या फिर उनकी जितनी भी फाइट्स होने वाली हैं वो आप सभी को बच्चों वाली लग सकती हैं, जिसमें आपको डेफिनेटली मजा नहीं आने वाला है। जिसके लिए डेफिनेटली हमारे क्रिएटर ने इनकी जो पावर है उनको थोड़ा सा सप्रेस करके दिखाया है, जो चीज हमारे किशिमोटो सेंसेई जो नारुतो एंड बोरुटो सीरीज की क्रिएटर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पे भी बताई थी। तो हाँ, अब इस सीरीज के आगे अंदर नारुतो एंड सास्के एज अ मेंटर देखने को मिलेंगे एंड ये जो जर्नी है वो देखने को मिलेगी हमारे आज के लॉन्डो के ऊपर, जो डेफिनेटली गॉड्स यानी कि ओत्सुकी क्लैन की आंखों को पजेस करते हैं। तो डेफिनेटली ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं एंड जैसे जैसे ये उन दोनों आइस को बहुत ही ज्यादा मास्टर कर लेंगे, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें हमें दिखाने वाले हैं, जो हमारे नारुतो एंड सास्के को भी सरपास कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे हमने कोशिश तो पूरी करी है कि हम सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ चीजें छूटी हैं या फिर कुछ आपके खुद के ओपिनियंस है या थॉट्स हैं, आप उसे कमेंट करके बता सकते हो नीचे कमेंट डाउन में, हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।